वेलकम बैक दोस्तों आज ये मेरे एक दोस्त ने एक ये पावर सप्लाई भेजी है मेरे पास, जो कि मीनवेल कंपनी की सप्लाई है। और ये आप देखेंगे यहाँ पर ये मीनवेल की सप्लाई है। टीसी आउटपुट 36 वोल्ट 9.7 एम्पियर, तो मतलब 36 वोल्ट 10 एम्पियर की लगभग 350 वाट की ये सप्लाई है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये जो हमारी सप्लाई है, ये मल्टीमीटर रख लेते हैं पहले, और ये वोल्टेज पे मैंने सेट कर लिया। अब ये 36 वोल्ट की सप्लाई है, तो इसको यहाँ पर मैंने ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों मैंने इस पे कनेक्ट कर लिए हैं। और मैं इसकी सप्लाई की जो पावर है इसको ऑन करता हूँ एक बार। देखिए ये ऑन हुआ, एक बार वोल्टेज आई है, उसके बाद देखिए वोल्टेज इसमें ड्रॉप होना शुरू हो गई है वापस। एक बार वोल्टेज आई थी, उसके बाद वोल्टेज इसकी ड्रॉप होना शुरू हो गई है। एलईडी भी इसकी ग्लो हुई थी और वो भी उसके बाद बंद हो गई है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये सप्लाई ऑन तो हो रही है पावर देने पे, लेकिन ऑन होते ही ये तुरंत ऑफ हो जाती है किसी ना किसी वजह से। अब वो वजह क्या हो सकती है वो हमें देखना पड़ेगा इसमें, कि ऐसी कौन सी दिक्कत है इसके अंदर जिसकी वजह से ये सप्लाई जो है ऑफ हो जा रही है। देखिए अब इसमें 2 वोल्ट रह गए हैं सिर्फ। एक बार मैं आपको फिर से ऑन करके दिखाता हूं। तो ये मैंने बंद कर दिया, ये देखिए ये ऑन किया, 24 वोल्ट 23 वोल्ट 21 वोल्ट ये सब अब वोल्टेज ड्रॉप होना चालू हो गई है। और 16 15 14 ये करते हुए ये वोल्टेज इसमें ख़त्म हो जाती है। मतलब कि सिर्फ एक पल्स आती है, एक बार वोल्टेज हमें दिखती है और उसके बाद साथ के साथ ही वो वोल्टेज जो है इसकी ड्रॉप हो जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या समस्या हो सकती है वो देख लेते हैं हम। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक बार इसको फिजिकली देख लेते हैं कि इसमें फिजिकली हमें कोई कंपोनेंट खराब या कुछ जला हुआ या फटा हुआ कटा हुआ कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो देख लेते हैं। आईसी इसमें जो लगी हुई है स्विचिंग आईसी, इसका नंबर है TL3845P, TL3845P। और एक आईसी यहाँ लगी हुई है, इसका नंबर है दोस्तों ये LM358 आईसी है, कंपैरेटर आईसी है। और उसके अलावा यहाँ पर और तो कुछ नहीं लगा हुआ है, और कंपोनेंट तो सारे सही हैं इसमें। तो हमारी जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है कि हम जब ऑन कर रहे हैं तो एक बार वोल्टेज आउटपुट पे आती है। तो आउटपुट पे वोल्टेज आने का मतलब ये है कि हमारी ये जो आईसी है और ये जो इसमें मॉसफेट लगे हुए हैं और ये इसका जो भी सर्किट है यहाँ पर पूरा, ये पूरा सर्किट काम तो कर रहा है, इसीलिए हमें वोल्टेज मिलती है आउटपुट पे। लेकिन जैसे ही आउटपुट वोल्टेज आती है, सप्लाई में कोई ना कोई एरर डिटेक्ट होता है जिसकी वजह से सप्लाई हमारी ऑफ हो जाती है। वो प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है और अपने आप को सेव करने के लिए वो क्या करती है, स्विचिंग को बंद कर देती है। तो सप्लाई हमारी क्या होती है, ऑफ हो जाती है उस केस में। तो अब वो सप्लाई ऑफ क्यों हो रही है वो हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरफ में आप देखेंगे इसमें, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें दो ये लगे हुए हैं, ऑप्टो कपलर भी इसमें 2 लगे हुए हैं। तो बहुत से मेरे दोस्तों ने कई बार सवाल किए कि सर ये किसी सप्लाई में एक से ज़्यादा ऑप्टो कपलर क्यों लगे होते हैं। तो इसमें आज 2 ऑप्टो कपलर हैं, तो हम इनका भी फंक्शन देखेंगे कि इनका क्या फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको घुमा लेते हैं एक बारी और देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सप्लाई बंद क्यों हो रही है। तो बंद होने का कारण जो होता है इस सप्लाई के अंदर वो क्या होता है, या तो ओवर करंट हो रहा होगा तो ये सप्लाई बंद हो रही है। तो ओवर करंट की तो यहाँ सिचुएशन नहीं है क्योंकि हमने कोई लोड ही नहीं लगाया है। बिना लोड के एक ही कंडीशन में सप्लाई ओवर करंट हो सकती है कि अगर हमारी सेकेंडरी साइड में कोई शॉर्टिंग हो। तो सबसे पहले हम ये शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि सेकेंडरी में कोई शॉर्टिंग दिख रही है हमें कि नहीं दिख रही है। देखिए ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो देखिए ये वो कैपेसिटर चार्ज था इसलिए ऐसा दिखा रहा था। आप देखिए अब इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं दिख रही है, ठीक है ना, ये शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है इसमें कोई भी। तो सेकेंडरी साइड में हमारे कोई शॉर्टिंग भी नहीं है। तो ओवर करंट वाला जो केस है उसको तो हम निकाल देते हैं।
अब प्राइमरी साइड की तो वही एक प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन वो यहाँ पर हमें लग नहीं रही है। सेकेंडरी साइड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पर एक LM358 IC लगी हुई है। तो जो भी सप्लाई में LM358 IC लगी होती है, तो मेन फीडबैक जो है वोल्टेज का या करंट का, जो भी यहाँ सर्किट बनाया होता है, उसका फीडबैक इसी IC के थ्रू ही ऑप्टोकपलर पे आता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों ऑप्टोकपलर में से कौन सा ऑप्टोकपलर इस IC के साथ कनेक्टेड है। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, मीटर को हम रख लेंगे कंटिन्यूटी मोड में, ठीक है। और हमें ऑप्टोकपलर की किसी भी एक पिन पे मीटर की एक प्रोब लगा लेनी है, और फिर उसको हम यहाँ से ग्राउंड से टेस्ट करते हैं। देखिए ये पिन ग्राउंड पे बीप दे रही है, तो इसका मतलब ये पिन तो इसकी ग्राउंड है, और यहीं से ये एक ट्रैक जो है ये इधर भी जा रहा है। मैं शायद थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे दो ऑप्टोकपलर लगे हुए हैं यहाँ पर, इनकी ये एक एक पिन तो जो है कॉमन है, ये दोनों पिनें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये तो हम ये समझ सकते हैं कि इसकी कॉमन पिन हो गई। और ये जो कॉमन पिन है ये कहाँ कनेक्टेड है हमारी सप्लाई पे, देखिए पॉजिटिव पे तो नहीं है, नेगेटिव पे ये हमारे कनेक्टेड है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देखिए ये हमारी सप्लाई का जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसके साथ में ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राउंड पिन है, ये दोनों ऑप्टोकपलर की एक एक पिन ग्राउंड है। तो इस ऑप्टोकपलर की जो दूसरी पिन है उसको अगर हम ट्रैक करें, तो देखिए ये ट्रैक करें तो ये एक रेजिस्टेंस बीच में लगी हुई है, और रेजिस्टेंस से यहाँ पर ये दो कोई कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो इन कंपोनेंट को अगर हम पलट के देखें तो ये यहाँ पर दो डायोड लगे हुए हैं। देखिए ये दो डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं, और इन डायोड में से ये होते हुए ये दो ट्रैक यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक ट्रैक जो है ये कहाँ जा रहा है, इसको हम ट्रैक कर लेते हैं। देखिए ये ट्रैक जा रहा है हमारा, ये यहाँ आ गया, और यहाँ से ये यहाँ आ रहा है। देखिए IC की एक पिन पे ये कनेक्टेड है। कौन सी पिन पे? पिन नंबर 1 पे। IC की पिन नंबर 1 पे ये ट्रैक कनेक्टेड है, और दूसरी वाली जो इसकी पिन है ये वाली ऑप्टोकपलर की, इसको अगर हम ट्रेस करें तो ये आप देखेंगे ये 0 ओम की रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये जंपर करके इधर आ गई, और ये हमारी ये IC की यहाँ इस पिन पे आ गई है। ये है हमारी पिन नंबर 7। तो ये LM358 की पिन नंबर 7 पे आ रही है, और जो दूसरा ट्रैक जा रहा है वो पिन नंबर 1 पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, LM358 जो IC होती है उसके अंदर दो कंपैरेटर बने होते हैं। तो एक कंपैरेटर तो इसका यूज हो रहा है वोल्टेज सेंस करने में कि आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है, और जो दूसरा कंपैरेटर है उसको यूज किया गया यहाँ पर करंट को सेंस करने के लिए कि आउटपुट का करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो वो दोनों चीज़ों की जो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ दो डायोड लगा के और फिर इसको हमने ऑप्टोकपलर पे दे दिया है। तो ये ऑप्टोकपलर क्या करेगा, अगर यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगी तब भी ये रिएक्ट करेगा, और अगर करंट यहाँ पर ज़्यादा फ्लो करेगा तब भी ये ऑप्टोकपलर हमारा रिएक्ट करेगा, और इसका फीडबैक इस IC को मिलेगा दोनों केस में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो ऑप्टोकपलर हमारा करंट और वोल्टेज सेंसिंग के लिए हो गया, जो कि नॉर्मली हर SMPS में लगा ही होता है। अब बात आ गई ये जो दूसरा ऑप्टोकपलर है ये किस लिए लगा हुआ है हमारा, तो इसको भी एक बार ट्रैक कर लेते हैं कि क्या कर रहा है। तो इसकी एक पिन तो ग्राउंड है, वो तो हमने पहले ही देख ली। ये जो दूसरी पिन है इसकी ऑप्टोकपलर की, इसको अगर हम देखें तो ये यहाँ से सीधा जा रही है यहाँ पे, और यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस के बाद में ये यहाँ आ गई, और यहाँ से इधर एक कंपोनेंट है, और यहाँ से इसके साथ में एक और कंपोनेंट है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देखेंगे ये दो यहाँ पर जीनर डायोड लगे हुए हैं। ये दो जीनर डायोड यहाँ लगे हुए हैं, और ये जीनर डायोड से होने के बाद में ये ट्रैक कहाँ जा रहा है हमारा, ये ट्रैक अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ से साइड से होता हुआ ये यहाँ आया, और यहाँ पर एक कंपोनेंट है, ये जंपर लगा हुआ है यहाँ पर, और ये जंपर जो है
यहाँ से जंपर से पास होके ये हमारी पॉजिटिव लाइन पे आ गई है सप्लाई। ये ट्रैक हमारा पॉजिटिव लाइन पे कनेक्ट है और ये जंपर के बाद में ये पॉजिटिव सप्लाई के साथ में हमारा कनेक्शन है इसका। तो अगर हम ये पॉजिटिव सप्लाई को देखें तो ये देखिए यहाँ से, और ये ट्रैक यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आ गया। ये पॉजिटिव है हमारा ट्रैक यहाँ तक। तो यानी कि जो भी यहाँ आउटपुट पे वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज हमारी सीधा कहाँ आ गई, यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ दो जीनर डायोड लगे हुए हैं सीरीज में। देखिए एक डायोड यहाँ से यहाँ लगा है, फिर उसी के ट्रैक के साथ में यहाँ दूसरा डायोड लगा के फिर यहाँ लगाया, और फिर बीच में एक रेजिस्टेंस देके इसको सीधा ऑप्टो कपलर पे दे दिया है। तो बेसिकली ये जो ऑप्टो कपलर है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, ये जो आउटपुट की वोल्टेज है उसी को सेंस कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज का सर्किट बनाया है, वोल्टेज सेंसिंग का। अब दूसरी साइड अगर इसकी हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्टो कपलर का एक पिन तो ये यहाँ आ गई। अब इस आईसी की पिन नंबर जो 5 है वो ग्राउंड होती है। तो अगर हम पिन नंबर 5 पे लगाएं और यहाँ लगाएं तो ये इस पे कोई भी बीप नहीं आ रही है, यानी कि ये ग्राउंड नहीं है। पिन नंबर 7 इसकी वीसीसी की है, तो ये वीसीसी से भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक एक कंपोनेंट लगा हुआ है, तो वो क्या है, वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है ये वाली, ठीक है। 1.5 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस यहाँ लगी है। तो अगर हम रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ जाके चेक करें, ये रेजिस्टेंस हो गई, ये यहाँ से हम अगर देखें इसको, यहाँ तक ये ट्रैक आ रहा है इसका, ठीक है। और ये जो ट्रैक है हमारा, इसको अगर अब हम यहाँ ग्राउंड से चेक करें तो ग्राउंड नहीं है ये। और हाँ देखिए ये 7 नंबर पिन के साथ में इसकी बीप आ रही है, यानी कि ये वीसीसी सप्लाई जो आईसी की है वो वीसीसी सप्लाई यहाँ आ रही है, और यहीं से ये ट्रैक होता हुआ यहाँ पहुँच रहा है, और 1.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू ये हमारा ऑप्टो कपलर पे आ गया। यानी कि यहाँ पर जो वीसीसी सप्लाई बनेगी इस आईसी की, वही सप्लाई हमारी इस ऑप्टो कपलर के इस पॉइंट पे मिलेगी, पहले वाले पॉइंट पे, इधर वाले। और जो इसका दूसरा वाला एंड है वो क्या कर रहा है, ये इसको अगर हम ट्रैक करते हैं तो यहाँ पर ये 3 लेग वाला क्या कंपोनेंट लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक एससीआर लगा हुआ है, और एससीआर का नंबर जो है वो है इसका BT169। और यहाँ पर अगर आप पीसीबी पे देखेंगे तो यहाँ पर मार्किंग भी दे रखी है, देखिए इसमें ये इसका एनोड टर्मिनल है इस तरफ, बीच में गेट है और इस तरफ कैथोड है। ये एनोड है, ये गेट है और ये कैथोड है। तो बीच वाले टर्मिनल पे ही हमारा जो है क्या लगा हुआ है, ऑप्टो कपलर कनेक्टेड है। यानी कि गेट पे ये ऑप्टो कपलर सिग्नल दे रहा है इसके एससीआर के, और जब ये गेट पे सिग्नल देगा तो क्या होगा, इस तरफ वाला जो टर्मिनल है ये क्या है, ये इसका अगर हम वीसीसी पॉइंट से चेक करें तो यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, और ग्राउंड से, हाँ ये ग्राउंड की लाइन है हमारी, देखिए। तो एससीआर का ये साइड जो है ये ग्राउंड है, बीच में गेट है। तो जैसे ही हमारा ये वाला ऑप्टो कपलर काम करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये गेट पे इसके सप्लाई आ जाएगी, पॉजिटिव सप्लाई, क्योंकि ऑप्टो कपलर की एक लेग जो है हमारी ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू वीसीसी से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ तक आ रही है। तो दूसरी साइड पे तब तक नहीं आएगी जब तक ये ऑप्टो कपलर ऑन नहीं होगा। तो जैसे ही ये ऑप्टो कपलर यहाँ से ऑन होगी इसकी एलईडी, वैसे ही ये इसका इस तरफ का जो ट्रांजिस्टर है ये कंडक्ट करेगा, और ये जो पॉजिटिव वोल्टेज इसके एक एंड पे आई हुई है ये इसके दूसरे एंड पे ट्रांसफर होगी, और उससे क्या होगा, ये गेट जो है एससीआर का ये इसको सप्लाई मिल जाएगी और ये एससीआर हमारा ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही ये एससीआर ऑन होगा, ये जो ग्राउंड लाइन यहाँ पर इसके इस पॉइंट पे आई हुई है, ये कौन सा पॉइंट है इसका, देखिए कैथोड। तो इसके कैथोड पे ये जो ग्राउंड पॉइंट आया हुआ है ये सीधा ट्रांसफर हो जाएगा किधर, इसके एनोड पे। तो ये ग्राउंड यहाँ एनोड पे ट्रांसफर होगा, और एनोड पे ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये क्या कंपोनेंट लगा है, एक ये देख लेते हैं। यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, देखिए ये डायोड लगा हुआ है रिवर्स बायस्ड में। तो जब ये ग्राउंड जो है इसके कैथोड से एनोड पे आएगा तो इस डायोड के थ्रू पास होके दूसरी तरफ आ जाएगा,
और ये जो डायोड का दूसरा एंड है ये कहाँ कनेक्टेड हो रहा है, देखिए ये यहाँ से इधर आ गया और इधर से ये जंपर लगा है और जंप करके ये आईसी की पिन नंबर 1 है, यानी कि ये भी आईसी की जो फीडबैक की पिन है वहां पर पहुंच रहा है। तो जब भी ये वाला जो ऑप्टो कपलर है ये जब कंडक्ट करेगा तो उसकी वजह से ये एससीआर ऑन हो जाएगा, और एससीआर के ऑन होने की वजह से क्या होगा कि ये जो ग्राउंड लाइन है ये सीधा आईसी की पिन नंबर 1 पे अप्लाई हो जाएगी, यानी कि पिन नंबर 1 जो है आईसी की फीडबैक वाली पिन उसको ये ग्राउंड कर देगा। और फीडबैक पिन को अगर ग्राउंड कर दिया जाए तो क्या होता है कि आईसी की स्विचिंग बंद हो जाती है। तो अब थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही है कि हमें ये समझ में आ रहा है कि आईसी हमारा एक बार स्विच करता है और उसकी स्विचिंग बंद हो जाती है, तो शायद ये प्रॉब्लम इधर से कहीं से हो सकती है। लेकिन अब कहाँ से वो प्रॉब्लम है वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं कि हम एक एक बार ये जो इसके ऑप्टो कपलर हैं इसकी एक साइड को ओपन कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है उसका। तो ये इसका मैंने ऑप्टो कपलर जो है ये देखेंगे आप, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है, ये इसकी दोनों लेग्स को बाहर निकाल दिया है। और अब हम बिना ऑप्टो कपलर के एक बार सप्लाई को ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसमें हमारे पास। और मीटर को मैं यहाँ आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करता हूँ, ये हो गया हमारा नेगेटिव और ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो अभी तो वोल्टेज ड्रॉप हो गई है, 800 मिली वोल्ट दिखा रहा है। अब मैं एक बार इसको ऑन करता हूं सप्लाई को, देखिए मैंने ऑन कर दिया। तो दोस्तों देखिए इसमें अब 36 वोल्ट आ गए हैं, स्टेबल 36 वोल्ट आ गए हैं वो ऑप्टो कपलर को ओपन करने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका ऑप्टो कपलर वाला सेक्शन है ये वाला, यही यहाँ पर कुछ गलत सिग्नल दे रहा है जिसकी वजह से सप्लाई हमारी बंद हो रही है। ठीक है ना। तो अब ये क्या गलत सिग्नल दे रहा है वो हमें चेक करना पड़ेगा। अब वो कैसे चेक करेंगे हम, तो उसके लिए वही अपना पुराना तरीका है, एक सप्लाई को पहले मैं बंद कर देता हूं और इसका कैपेसिटर जो है इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो पुराना तरीका हमारा क्या है कि हम इसको एक एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ये मेरी एक्सटर्नल सप्लाई की लाइन है, तो इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये पॉजिटिव को हम यहाँ जोड़ देते हैं और ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट को हम यहाँ जोड़ लेते हैं। चलिए, तो ये प्लस और माइनस मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम इसको बाहर से 36 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे फीडबैक तक क्या सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं अपनी एक्सटर्नल सप्लाई को मैंने ऑन कर दिया और एक बार वोल्टेज देखें क्या आई है हमारे टर्मिनल्स के ऊपर। देखिए ये 35.6 वोल्ट इसमें आ रहे हैं जो कि हमने बाहर से सप्लाई दी है इसको। ठीक है, इसको अभी हमने बाहर से सप्लाई दी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये इसका जो मेन डीसी कैपेसिटर है यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, 10 वोल्ट के आसपास है, वो डिस्चार्ज हो रहा है अपना धीरे धीरे। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको बाहर से 36 वोल्ट की सप्लाई दे दी है, 35.67 वोल्ट यहाँ दिखा रहा है। और अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा ऑप्टो कपलर है जिसको निकालने से ये सप्लाई हमारी ऑन हो गई है, यहाँ पर क्या आ रहा है। तो एक लेग को तो हम ग्राउंड पे ही लगा लेते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई को अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आ गई, यहाँ से ये जंपर है 35 आ रही है, जंपर से अगर हम सीधा ले जाएं ये ट्रैक को, ये यहाँ पहुंच गया। तो ये 36 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर क्या लगा है, एक जीनर डायोड लगा हुआ है, तो इसके दूसरी एंड पे कितनी वोल्टेज आ रही है। देखिए दोस्तों यहाँ दूसरे एंड पे भी इसमें 35.6 वोल्ट ही आ रही है। तो इसका मतलब ये जीनर डायोड जो है काम नहीं कर रहा है कुछ भी। उसके बाद ये जो 36 वोल्ट है हमारी, ये हमारी यहाँ आ गई और यहाँ से ये दूसरा जीनर लगा हुआ है, तो यहाँ पर वोल्टेज देखिए यहाँ 19 वोल्ट आ रही है।
यानी कि ये वाला जीनर तो काम कर रहा है। देखिए इसके एक एंड पे हमें 35-36 वोल्ट मिल रहे हैं और दूसरे एंड पे अगर हम देख रहे हैं तो हमें 19 वोल्ट के करीब यहाँ मिल रही है सप्लाई। लेकिन ये जो पहला वाला डायोड है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 35.6 वोल्ट यहाँ मिल रहे हैं और दूसरी साइड पे इसके लगा रहे हैं तो वहां भी सेम वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसका मतलब या तो ये जीनर हमारा खराब है, या तो शॉर्ट है, या फिर वो इंटरनली लीक हो गया है। तो हम इस जीनर को एक बारी निकाल के हमें देखना पड़ेगा। सप्लाई को बंद करता हूं मैं, एक्सटर्नल सप्लाई को, और एक बार हम पहले इसको जीनर डायोड को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है 2.5 और इस तरफ से अगर हम देखें तो 0.6 दिखा रहा है और दूसरी तरफ से 2.5 भी दिखा रहा है। और ये साथ वाला जीनर अगर चेक करें तो ये दूसरी तरफ से तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। देखिए ये ओपन दिखा रहा है इसको। और अगर इस तरफ से अगर हम देखें तो इसमें 675 की रीडिंग आ रही है। यानी कि ये वाला जीनर एक तरफ से रीडिंग दे रहा है जिसपे वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी, और जो दूसरा है जीनर है ये एक तरफ से तो वोल्टेज दे रहा है, लेकिन अगर हम उल्टा करते हैं ये तब भी हमें रीडिंग दिखा रहा है इसमें। तो ये जीनर कुछ सस्पेक्टेड लग रहा है। इसको जीनर को एक बार बाहर निकालते हैं, इस जीनर डायोड को बाहर निकालते हैं, एक बार बाहर निकाल के चेक करते हैं इसको। तो ये जीनर डायोड को हमने इसमें से एक तरफ से बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल के हम यहीं पे एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये सही है या खराब है। तो ये इसकी एक तरफ पे मीटर लगा दिया मैंने और दूसरी लेग पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 2.5, ठीक है। और अगर हम प्रोब्स को उल्टा कर देते हैं तो रेड को मैंने नीचे लगा दिया और इस तरफ लगा रहे हैं तो 600 कुछ की रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये दोनों तरफ से रीडिंग दे रहा है। इसको अब हम पूरा बाहर निकालते हैं। दोनों तरफ से रीडिंग तो नहीं आनी चाहिए थी। देखिए दोस्तों ये जीनर हमने इसका निकाल लिया है बाहर, ठीक है। और अब इसको एक बार फिर से चेक करते हैं हम बाहर रख के। देखिए एक मैंने इस पे मीटर की लेग लगाई और इस तरफ से अगर मैं रीडिंग देख रहा हूँ तो 2.5 की रीडिंग इसमें आ रही है, ठीक है। और इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूँ जीनर को तो अब इसकी रीडिंग 0.6 आ रही है। तो ये दोनों तरफ से रीडिंग दे रहा है, जबकि इसको दोनों तरफ से रीडिंग नहीं देनी चाहिए। तो शायद ये जीनर हमारा लीकेज हो रही है, इसमें ये ख़राब लग रहा है। तो इसको एक बार रिप्लेस करके देखते हैं। इसका नंबर क्या है? तो इसका नंबर अगर हम देखें दोस्तों 1N4 746, 1N4746 और A। तो ये 1N4746A इसका नंबर है। तो 1N4746 का अगर आप जीनर देखेंगे तो आप देखिए ये 18 वोल्ट का जीनर है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें 18 वोल्ट का एक दूसरा जीनर लगाते हैं। तो मैं 18 वोल्ट का एक जीनर लेके दोबारा आता हूँ। तो ये दोस्तों एक नया जीनर में लेके आया हूँ। देखिए ये है, इसका नंबर आपको अगर दिखेगा तो इसका नंबर आप देखिए 47 और 46A। तो ये वही सेम नंबर का डायोड है 4746A, यानी कि 18 वोल्ट का। तो हम ये डायोड इसका रिप्लेस करते हैं। ये हमारा पुराना वाला था डायोड और ये अब हमारा नया डायोड है। तो पुराने को हम हटाते हैं और नया डायोड लगाते हैं यहाँ पे। तो ये दोस्तों हमने इसमें दूसरा एक डायोड लगा दिया है। अब इसको सोल्डर कर लेते हैं इस तरफ से।
तो ये हमारा दूसरा डायोड इसमें लग चुका है। ठीक है, अब इसको एक बार दोबारा चेक करते हैं हम। एक्सटर्नल सप्लाई से ही अभी हम इसको चेक करेंगे। तो दोबारा से एक्सटर्नल सप्लाई कनेक्ट करते हैं इसमें। तो ये मैंने इसकी एक्सटर्नल सप्लाई ऑन कर दी है। तो इसकी वोल्टेज यहाँ देख लेते हैं, ये ग्राउंड टर्मिनल हो गया और ये हमारा देखिए वो 35 वोल्ट यहाँ आ गई है और 35 वोल्ट ही ये इस डायोड पे आ गई। ठीक है, और डायोड के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें, आप देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर 35 वोल्ट आ रही थी और दूसरे साइड पे भी उतनी ही मिल रही थी हमें। आप देखिए यहाँ पर 17 वोल्ट मिल रही है। तो 17 वोल्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने 18 वोल्ट का यहाँ जीनर लगाया है। तो इसमें जो 35 वोल्ट थे, 35 में से 17 वोल्ट इधर हमें मिल रहे हैं क्योंकि जीनर ने बाकी के वोल्टेज अपने क्रॉस ड्रॉप कर लिए हैं। अब ये जो 17 वोल्ट हैं ये हमारे दूसरे जीनर पे आ गए और दूसरे जीनर के दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब यहाँ पर 3 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ठीक है, और 3 वोल्ट मिल रहे हैं क्योंकि अभी हमारा ये ऑप्टो कपलर भी हमने निकाल रखा है। तो एक बार ये ऑप्टो कपलर को भी पहले कनेक्ट कर लेते हैं। सप्लाई को बंद कर दिया और ये जो ऑप्टो कपलर है हमारा जो हमने निकाला था, तो देखिए ये ऑप्टो कपलर भी अब हमने सोल्डर कर दिया है। अब एक बार दोबारा से हम ऑन करते हैं सप्लाई। ये एक्सटर्नल सप्लाई मैंने फिर से ऑन की है तो फिर से वोल्टेज इसकी देखते हैं। इस डायोड पे हमें वही 34-35 वोल्ट मिल रहे हैं और 34 के बाद में इस तरफ अब हमें 17 वोल्ट मिल रहे हैं और 17 वोल्ट दूसरे जीनर में गए और दूसरे जीनर के बाद में हमें देखिए 0.7 वोल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं हमें। और ये 0.7 वोल्ट होते हुए ये हमारे यहाँ आ गए ऑप्टो कपलर पे। तो 0.7 वोल्ट से ऑप्टो कपलर ऑन होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि ऑप्टो कपलर को मिनिमम 1 वोल्ट चाहिए होता है ऑन होने के लिए। तो 0.7 वोल्ट इसमें आ रहे हैं तो ये ऑन नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था कि ये जो जीनर था हमारा ये इंटरनली लीक था जिसकी वजह से ये पूरे ही वोल्टेज यहाँ ट्रांसफर हो रहे थे। और उससे हो क्या रहा था? उससे हो ये रहा था कि जैसे ही हम इस एसएमपीएस को ऑन करते थे एसी पावर से, तो जैसे ही 30 वोल्ट तक बनते थे यहाँ पर ये, क्योंकि ये जीनर शॉर्ट था, ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा था, तो हमारा ये ऑप्टो कपलर को 1 वोल्ट से ज्यादा उसी समय मिल जाते थे। तो जैसे ही इसको 1 वोल्ट मिलते थे ये यहाँ से इस तरफ जो है इसका ट्रांजिस्टर उसको कंडक्ट करा देता था। वो ट्रांजिस्टर ये जो आगे एसटीआर लगा इसको ऑन कराता था और ये एसटीआर जो है इसकी आईसी की जो फीडबैक की पिन है 1 नंबर, इसको ग्राउंड करा देता था। तो जैसे ही वो ग्राउंड होता था, ग्राउंड होते ही क्या होता था, हमारी स्विचिंग बंद हो जाती थी और हमारी वोल्टेज जो है ड्रॉप करना शुरू हो जाती थी। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ हमने जो वोल्टेज दिए हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पर जो वोल्टेज आए, लेकिन पहला ही जीनर अब हमने चेंज कर दिया तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। और अभी जो हमारा ये ऑप्टो कपलर है यहाँ पर हमें सिर्फ 0.7 वोल्ट ही पहुंच रहे हैं। अब ये ऑप्टो कपलर ऑन नहीं हुआ है इतनी वोल्टेज पे, जो कि पहले 30 वोल्ट से भी पहले ये ऑन हो रहा था और ऑन होते ही ये स्विचिंग को बंद करा देता था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने एक्सटर्नल पावर से चेक कर लिया। अब हम इसकी एक्सटर्नल पावर को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये एक्सटर्नल पावर लाइन को अब हम यहां से हटा देते हैं। ये अब एक्सटर्नल लाइन हमने इसमें से हटा दी है और अब हम इस एसएमपीएस को मेन सप्लाई पे ऑन करके देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोबारा से इसमें ये ग्राउंड और ये पॉजिटिव पे इस पे कनेक्ट कर लेता हूं वोल्टेज को देखने के लिए कि आउटपुट पे वोल्टेज कितनी आ रही है। ठीक है, और अब मैं इसकी सप्लाई को ऑन करता हूं। तो ये सप्लाई मैंने ऑन कर दिया। अब देखिए इसमें 36 वोल्ट आ गए हैं स्टेबल। अब इसमें ये कम भी नहीं हो रहे हैं। और अब अगर मैं इसका ये जो ऑप्टो कपलर है इस पे वोल्टेज चेक करूं यहाँ पर, तो आप देखिए वही 0.7 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और जो दूसरा वाला हमारा ऑप्टो कपलर है इस पे अगर हम देखें तो देखिए इस पे हमें 1 वोल्ट पूरा मिल रहा है। तो 1 वोल्ट मिलने का मतलब ये है
कि ये जो हमारा आईसी लगा है LM358, ये यहाँ से वोल्टेज और करंट दोनों को सेंस करके यहाँ पर इस ऑप्टो कपलर को 1 वोल्ट दे रहा है, और ये ऑप्टो कपलर जो है इस तरफ से ड्यूटी साइकिल को वहीं पे रोक रहा है, जिससे हमें आउटपुट पे स्टेबल वोल्टेज मिल रही है। तो इसमें ये जो दूसरा ऑप्टो कपलर है दोस्तों, वो इस SMPS में एक सेफ्टी डिवाइस की तरह यहाँ लगाया गया है। इसका काम क्या है, देखिए ये 36 वोल्ट की SMPS है, 36 वोल्ट की। तो जब इसमें 36 वोल्ट आ रहे हैं, देखिए अभी इसमें 36 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, जब 36 वोल्ट आ रहे हैं उस समय ये जो ऑप्टो कपलर है दूसरा वाला, इसकी अगर हम पिन पे वोल्टेज देखेंगे तो वो आ रही है 0.7 वोल्ट, यानी कि 36 वोल्ट पे ये जो हमारा ऑप्टो कपलर है ये ऑन नहीं होगा। तो जब ये ऑन नहीं होगा तो ये SCR को ऑन नहीं करेगा, और ये SCR ऑन नहीं होगा तो ये फीडबैक वहां पर पिन को लो नहीं करेगा और स्विचिंग हमारी चालू रहेगी। अब ये करेगा क्या, अगर वोल्टेज हमारी 36 वोल्ट से ज़्यादा होती है किसी भी वजह से, मान लीजिए सेकेंडरी सेक्शन में कोई फॉल्ट आ जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है किसी भी फॉल्ट की वजह से, तो जो हमने इसके आगे 36 वोल्ट पे चलने वाला सामान लगा रखा होगा, जो भी डिवाइस हमने इसके आगे कनेक्ट की हुई है, जिसको ये SMPS सप्लाई दे रहा है 36 वोल्ट की, अगर यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे, मान लीजिए 36 की जगह 45 वोल्ट आ गए, तो हो सकता है कि इसके आगे जो डिवाइस हमने लगाई हुई है वो खराब हो जाए ज़्यादा वोल्टेज की वजह से। तो उसको बचाने के लिए ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यहाँ दी हुई है। वैसे तो ये जो LM358 है ये भी वोल्टेज को मॉनिटर कर रहा है और वोल्टेज को एक सही लेवल पे रखने का काम करता है, लेकिन अगर किसी वजह से इस सर्किट में कुछ फॉल्ट आ जाता है और वोल्टेज यहाँ पर रेगुलेशन इसकी खत्म हो जाती है, वो 36 वोल्ट से बढ़ के 40, 45, 50 वोल्ट हो जाती है, तो हमारी जो आगे जो हमने डिवाइस लगाई है वो खराब ना हो, उसको बचाने के लिए ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। होगा क्या कि जब अभी इसमें 36 वोल्ट हैं तब यहाँ पर वोल्टेज आ रही है 0.7, तो जब ये इसके वोल्टेज बढ़ेंगे, मान लीजिए इस सर्किट में कुछ फॉल्ट आ गया और इस सर्किट की रेगुलेशन जो है वोल्टेज की वो खत्म हो गई और ये वोल्टेज आउटपुट के बढ़ने शुरू हो गए 36 वोल्ट से ऊपर, तो जैसे ये 36 वोल्ट के ऊपर जाना शुरू करेंगे, 36 से 37, 38, 39, 40 तक पहुंचेंगे, तब तक यहां इस ऑप्टो कपलर पे वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाएगी, और जैसे ये 1 वोल्ट होगी ये इमीडिएटली ये SCR को ऑन करेगा और SCR जो है वो इस IC को ऑफ करवा देगा और स्विचिंग हमारी बंद हो जाएगी, जिससे हमारी इस SMPS पे जो आगे जो हमने डिवाइसेस लगाई हैं चलाने के लिए वो खराब होने से बच जाएंगी दोस्तों। अब कुछ दोस्त मेरे ये कहेंगे कि सर जब वोल्टेज ही ड्रॉप हो जाएगी तो ये ऑप्टो कपलर भी बंद हो जाएगा, और जब ये बंद हो जाएगा तो यहाँ पर इसका ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना बंद कर देगा, तो फिर से ये IC चालू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, उसी के लिए ही यहाँ पर SCR लगाया है, ये ट्रांजिस्टर नहीं है। SCR में, SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो SCR में और एक ट्रांजिस्टर में यही फर्क होता है कि ट्रांजिस्टर को जब तक आप उसके बेस पे वोल्टेज दोगे तब तक वो कंडक्ट करता रहेगा, जैसे ही आप वोल्टेज हटाओगे वो कंडक्शन उसकी बंद हो जाएगी। लेकिन SCR के केस में ये नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने एक बार गेट पे इसके वोल्टेज दी, ये ऑन हो गया, अब इसके बाद भले ही आप गेट से वोल्टेज हटा लें लेकिन ये बंद नहीं होगा, ये ऑन ही रहेगा। तो इसलिए अगर आउटपुट साइड में वोल्टेज ड्रॉप भी कर गई हमारी स्विचिंग बंद होने के बाद में, और ये ऑप्टो कपलर हमारा बंद भी हो गया, तो भी उस केस में ये SCR हमारा बंद नहीं होगा, ये ऑन ही रहेगा दोस्तों। और ये इस IC की पिन नंबर 1 जो फीडबैक पिन है उसको परमानेंटली ग्राउंड करके रखेगा, और ये सप्लाई अब ऑन नहीं होगी। तो दोबारा ऑन ये कैसे होगी, उसके लिए आपको मेन AC सप्लाई को बंद करना पड़ेगा 10 सेकंड के लिए, और उस दौरान जब ये इसके कैपेसिटर वगैरह सब डिस्चार्ज हो जाएंगे तब आप जब ऑन करेंगे सप्लाई को दोबारा, तब ये फिर से दोबारा ऑन होगी, और अगर फॉल्ट कंडीशन दोबारा होगी तो ये फिर से बंद कर देगा, जैसे कि ये सप्लाई हमारे पास आई थी जो ऑन करते ही ऑफ हो जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा कंसेप्ट इसका था। और हमें फॉल्ट क्या मिला, हमारा ये एक जीनर डायोड यहाँ पर खराब मिला हमें, जो कि ये एक पॉइंट पे 36 वोल्ट लेके दूसरी तरफ भी 36 वोल्ट ही दे रहा था। आप देखिए अब ये हमें दूसरी तरफ 18 वोल्ट दे रहा है।
इस तरफ 36 वोल्ट मिल रहे हैं, इस तरफ 18 वोल्ट हैं, क्योंकि हमने 18 वोल्ट का जीनर लगाया है तो 18 वोल्ट वो ड्रॉप कर रहा है। और दूसरी साइड पे 36 में से 36 माइनस 18, तो ये 18 वोल्ट यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। और ये 18 वोल्ट फिर दूसरे जीनर में जा रहे हैं और दूसरे जीनर में निकलने के बाद वहाँ पर हमें 0.7 वोल्ट मिल रहे हैं सिर्फ। और इस 0.7 वोल्ट से ये हमारा ऑप्टो कपलर ऑन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये सप्लाई अब हमारी ओके हो गई है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा दोस्तों। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगली वीडियो में आपको फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।